नमस्कार दोस्तों, हमारे सस्पेंस कैन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस कराते हैं। उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को जीके के बताते हैं। 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपी पुरस्कार है, किस क्षेत्र के उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? ये सुगंध उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है, विकल्प बी सही है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ पे है? जनेवा में है, ऑप्शन बी सही है इसका। उसके बाद आ जाते हैं भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग होता है? इसमें भूटानी, विकल्प डी वाला सही है, न्यूट्रलम। उसके बाद विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद सिटीन चैपल, ये ऑप्शन ए वेटिकन सिटी में सही है। उसके बाद भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 22 होगा इसमें। द चैप्टर ब्लॉक को एसिड अटैक के बाद जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक, इसमें बुशारा रहमानी होगा, विकल्प डी सही है इसमें। उसके बाद 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल और भारत चयन को निम्नलिखित में से समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 22 भाषाओं से अधिक भारतीय भाषा, विकल्प बी सही है। उसके भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और मुर्गी प्रसंस्करण संबंध है, विकल्प बी सही है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है, इसमें सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र नाम से जाना जाता है, विकल्प सी सही है इसमें। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? इसमें आयात निर्यात कोड आवश्यक है, विकल्प डी सही है। और इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये चित्रन दास ने लिखी, विकल्प बी सही है। उसके बाद भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था, ये केलकत टास्क फोर्स द्वारा, विकल्प डी सही है इसमें। भूटान अपनी सीमा है कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है, चलिए बताते हैं अभी। और उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई है? और होम बाउंड है इसमें, विकल्प बी सही होगा। जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? इसमें विकल्प सी होगा, प्रजनशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट, विकल्प सी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस शब्द को सुनिश्चित करता है? विकल्प ए सही होगा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, विकल्प ए सही होगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, विकल्प डी सही होगा। उसके बाद भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? इसमें विकल्प सी होगा, विकल्प बी सही होगा, कश्मीर में। उसके बाद कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? ये दक्षिण भारत में प्रचलित है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। उसके बाद आ जाते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1952 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, विकल्प डी सही है। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? ये अरब सागर में, विकल्प डी सही है। श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विकल्प डी सही है। उसके बाद महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध स्थल कौन सा था? विकल्प ए सही होगा, हल्दी घाटी। उसके बाद प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में स्थित है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है,
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? ये आपका पुर्तगाल में स्थित है। विकल्प सी सही है। उसके बाद C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे फिल्में और कॉस्टिंगों स्ट्रॉ और मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ये धातु के उत्पाद। विकल्प बी धातु के उत्पाद। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। विकल्प डी सही है। उसके बाद प्रसिद्ध प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले कितने विकास खंडों में विभाजित है? 15 विकास खंडों में विभाजित है। विकल्प डी सही होगा। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्रों के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया है? 98% कवर किया गया। विकल्प सी सही होगा। कौन सा सेक्टर भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। विकल्प डी सही होगा। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? भादला सौर पार्क को सबसे बड़ा सौर पार्क है। विकल्प बी सही होगा। उसके बाद कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? निषेचन है वो अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। विकल्प डी सही होगा। उसके बाद कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। विकल्प बी सही होगा। उसके बाद भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ था? 28 फरवरी 2026 को हुआ था। विकल्प डी सही है। उसके बाद आप लोगों को हिंदी कराते हैं हम। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आप लोगों को हिंदी कराते हैं। अभी कुछ देर में आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देंगे। चलिए आप लोग हिंदी देखिए। ये गद्यांश आप मैंने पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए 95 का आंसर। गद्यांश के अंदर चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? इसके ऑप्शन बी होगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बना था भारत। और 96 गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है? मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है भारत। इसमें भी पैराग्राफ में भी दे रखा है चौथा देश बन गया। विकल्प सी सही होगा। उसके बाद गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी? स्वदेशी टीकों का निर्माण। विकल्प सी सही है। इसमें आगे नाचना पीछे पगहा का सही अर्थ है। इसमें है बंधन रहित होना। विकल्प बी सही होगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगोलवेत्ता होता है। विकल्प डी सही है। इसमें पत्तियों से बनी हुई कुटिया, इसको विकल्प बी सही है, पर्णकुटी कहते हैं। और दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना होना, और इसका हो जाएगा विकल्प बी, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। उसके बाद विकल्प की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सम्मुख का विमुख हो जाता है, उन्मुख दे रखा है, इसलिए ये गलत है। विकल्प ए सही होगा। 98 में कौन सा समास है? 98 में आप लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा। इसमें चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई। विकल्प डी सही है इसका। सहज पके सो मीठो होए, इस मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। उसके बाद आ जाता है अपना 106 घोड़दौड़। घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति का चयन कीजिए? लोकोक्ति का चयन। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? विकल्प ए सही होगा इसका। पंचवटी के रचयिता कौन है? पंचवटी के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचवटी के रचयिता। विकल्प डी सही होगा। मुकेश जोर से चिल्लाया। जोर एक अव्यय, इस वाक्य में अव्यय शब्द है। अव्यय जोर से अव्यय शब्द है। और निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? अग्ना शब्द का अर्थ स्त्री है। 110 का ए अग्ना शब्द का स्त्री है। उसके बाद 55 खंबे
लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई हैं? 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई हैं? विकल्प सी सही होगा इसमें, ऊष्मा प्रियबंदा द्वारा लिखी गई है। उसके बाद 112 क्वेश्चन, जिसके मन में कपट ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निष्कपट होगा, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त अब अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? इसमें समवाय है, विकल्प वी सही होगा। और आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। उसमें उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन डी, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद उदासी शब्द का विशेषण कौन सा विशेषण रूप है? उदासी शब्द का विशेषण रूप उदास होता है, ऑप्शन ए में है, दे रखा है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था 1968 में। उसके बाद 118 क्वेश्चन, राम रोटी नहीं खाता। राम रोटी नहीं खाता, इसका कर्मवाच्य रूप होगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन ए सही होगा इसका। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला? इसको इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ऑप्शन बी सही है। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, अध्यापक शब्द का अध्यापक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय होगा, अव्यय भली भांति हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। केस शब्द का पर्यायवाची, केस शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन ए कुंतल हो जाएगा। उसके बाद कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होता है पानी, विकल्प डी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? नीलकमल कर्मधारय समास का उदाहरण है। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांक शब्द का कारक है, कारक इसमें अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से कुंवर नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। जो ज्ञान और विद्या में पारंगत हो उसे कहा जाता है विद्वान कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इनके लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन डी सही होगा। सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित तो प्रत्यय के लिए सही विकल्प, और इसमें आवना हो जाएगा, आई होगा, इया होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। आसमान से बातें करने का तात्पर्य है बहुत ऊंचा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और अभी कुछ देर में ही मैं आप लोगों को मैथ का और रीजनिंग का सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग बता दीजिए कितने जल्दी चाहिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।